हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के लूप्स के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने जावा के सिंटैक्स के बारे में देखा है, जावा के ऑपरेटर के बारे में देखा है, वेरिएबल के बारे में देखा है, कोई प्रिंट करना है तो किसी चीज़ को कैसे प्रिंट करते हैं, स्कैनर क्लास के बारे में देखा है, हम लोगों ने कंडीशन के बारे में देखा है। अभी हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे कि लूप्स होता क्या है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लूप के बारे में। तो जावा में लूप क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग लूप। देखिए, जब भी हमें कोई काम को, किसी भी कोड को बार बार रिपीट करना होता है, जब भी हमें कोड किसी भी वर्क को रिपीटेडली करना होता है, मल्टीपल टाइम किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करना होता है, इन दैट केस हम लूप का यूज करते हैं। लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट सेम कोड मल्टीपल टाइम्स, एग्जीक्यूट few instructions or a set of instructions multiple time जब भी मल्टीपल टाइम किसी कोड को एग्जीक्यूट करना होता है तो हम लूप का यूज करते हैं। बट जब हम कोड का एग्जीक्यूशन करते हैं मल्टीपल टाइम, ये होता है सर्टेन कंडीशन के ऊपर। अगर कोई कंडीशन, हम कुछ कंडीशन देखते हैं, उस कंडीशन अगर ट्रू है तो उसी के बेस पे हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, और कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा लूप रुक जाता है। जब हमारा कोड ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो कोड एग्जीक्यूट होगा, या तो फॉल्स होगा तो कोड लूप एंड हो जाएगा। हमारे पास जावा में टोटल 3 तरीके के लूप होते हैं। जावा में हमारे पास 3 तरीके के लूप होते हैं। एक होता है हमारा फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, एंड तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। हम लोग एक करके देखते हैं क्या होता है फॉर लूप, क्या होता है व्हाइल लूप, क्या होता है डू व्हाइल लूप। सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप, देखिए, जब भी मुझे कोई भी कोड को हमें पता होता है कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन तक करना है, इन दैट केस हम फॉर लूप का यूज करते हैं। जब हम नंबर ऑफ इटरेशन कितना होगा तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? व्हेन वी नो अबाउट नंबर ऑफ इटरेशन में कितनी बार लूप चलेगा, इस तरीके की चीज़ हमें मालूम होती है तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? बहुत सिंपल है। हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर, इसके बाद हम इसके बीच में लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन, जिस कंडीशन के बेस पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड देन हम लिखते हैं जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसके बारे में, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हम यहाँ लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम वो कोड लिखते हैं जो कोड एग्जीक्यूट होता है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो अभी हम जस्ट समझ रहे हैं इसका सिंटैक्स, हम कोड करके देखेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर में। सबसे पहले हमने देखा कि लूप होता क्या है। जब मुझे कोई भी काम को मल्टीपल टाइम रिपीट करना होता है तो हम लूप का यूज करते हैं। उसके बाद फॉर लूप, हमारे पास 3 तरीके का लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, एक व्हाइल लूप होता है, एक डू व्हाइल लूप होता है। सबसे पहले हम फॉर लूप की बात करें। जब मुझे पता होता है कि नंबर ऑफ इटरेशन कितनी बार करना है तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। और फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा होता है? सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। इसके बाद हम कोड, जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट करना है लूप के अंदर, उसको हम लिखते हैं। इसके बाद हम व्हाइल लूप की बात करें, अगर हम सेकेंड में लेता हूं व्हाइल लूप। जब मुझे नंबर ऑफ इटरेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि कितनी बार लूप चलेगा, तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं? व्हाइल लूप का यूज करते हैं। फिर व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है? व्हाइल लूप का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। हम लिखते हैं व्हाइल, और उसके बाद इसके अंदर लिखते हैं कंडीशन, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट करना होता है, एग्जीक्यूट। ठीक है, अब हम डू व्हाइल लूप देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं फॉर लूप काम कैसे करता है
और while लूप काम कैसे करता है, पहले हमने अभी तक हम लोगों ने इसके सिंटेक्स को देखा है। अभी हम चलते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फॉर लूप को, फिर उसके बाद एग्जांपल के उसी हम समझेंगे while लूप को। तो सबसे पहले हम समझते हैं, मान लो कि हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 10 टाइम्स हम लोग ने सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एक बार लिखा था। तो अगर हमको हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट करना है तो हम डायरेक्टली प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख देते थे। अगर हमको हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 बार लिख सकते हैं। बट क्या मुझे अगर 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, फिर हम कैसे करेंगे? तो मुझे एक ही सेंटेंस को प्रिंट करने के काम को कितनी बार करना है, 100 टाइम्स करना है या 1000 टाइम्स करना है, तो वहाँ पे हम लूप का यूज कर सकते हैं। तो लूप में हम क्या करते हैं, देखो जैसे हम फॉर लूप के जरिए अगर हम लिखना चाहें तो लेट्स सी, हम फॉर लूप के यूज करके लिखना चाहें, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 100 तक के सभी नंबर्स को प्रिंट करना है। तो या फिर मैं 100 टाइम्स क्या करना है, मैं बोलूँ क्वेश्चन कि इसको अभी मैं कहता हूँ कि मुझे 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। टेन टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है 10 टाइम्स, तो मुझे काउंटिंग करना पड़ेगा, हर बार प्रिंट करके कितने बार काउंट होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लूंगा, इंट काउंट इक्वल टू 1। चूंकि 1 से 10 तक मुझे प्रिंट करना है तो मैं करता हूँ अभी के लिए 1 1। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे इंट काउंट इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं। या फिर मैं यहाँ पे सिर्फ इंट काउंट ही बना सकता था। लेट्स सी, मैं अभी के लिए जस्ट इंट काउंट बनाता हूँ, वैल्यू यहाँ नहीं देता हूँ, मैं जस्ट इंट काउंट बना लेता हूँ। लेट्स सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लूप के अंदर लिखेंगे फॉर, अब काउंट को इनिशियलाइज करेंगे। काउंट को सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा काउंट, कब तक हमको प्रिंट करना है, जब तक वो लेस देन हो या इक्वल टू हो किसके, 10 तक के, क्योंकि हमको 1 से लेकर 10 तक को प्रिंट करना है। और हर बार जब एक बार प्रिंट हो जाए तो आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाना चाहिए। इसको हम देखेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे, क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें हम क्या लिख देंगे, हेलो वर्ल्ड। बट इस केस में होगा क्या, लेट्स सी, कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, बहुत सिंपल है। देखो अगर मैं बात करूं काउंट प्लस 1 की, तो सबसे पहले क्या होगा, एक काउंट नाम का एक वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर 1 स्टोर हो गया। अब कंडीशन ये पहले एग्जीक्यूट होगा एक बार, जब भी हम लूप चलना स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये काउंट इक्वल टू 1 जो इनिशियलाइजेशन है, लूप का इनिशियलाइजेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले काउंट में क्या असाइन होगा, 1 असाइन होगा। उसके बाद लूप में इसका एक ही बार काम हुआ, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब जाएगा इस वाले कंडीशन को चेक करेगा, क्या कि काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। तो क्या 1 जो है हमारा, ये 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है। सिंस 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है तो हमारा कंडीशन तो ट्रू हो गया। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा कोड जो है वो ये नीचे आ जाएगा और ये जो हमारा पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंडीशन चेक होगा और यहाँ पे हमारा कोड आ जाएगा और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। लेट्स राइट हियर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब एक बार तो प्रिंट हो गया, बट अब क्या लूप कंप्लीट हो गया, नहीं। लूप में क्या होता है, जब एक बार ये प्रिंट हो गया तो ये फिर से कहाँ पे जाएगा, फिर से ये यहाँ से ये कंप्लीट होने के बाद ये फिर से जाएगा इस वाले पार्ट पे, ऑपरेशन वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट है, आई प्लस प्लस है, तो काउंट की वैल्यू जो 1 था, अब काउंट का वैल्यू आई में एक जुड़, सॉरी यहाँ आई नहीं होगा क्योंकि हमने काउंट वैल्यू बनाया है, तो यहाँ काउंट ही होगा। और एक मिनट में इसको मिटा के फिर से देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं काउंट प्लस प्लस,
ठीक, अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब काउंट क्या हो गया, काउंट 1 से बढ़ जाएगा, काउंट 1 था, अब काउंट में 1 जुड़ जाएगा तो काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 2। अब अगेन कंडीशन जब ये बढ़ जाएगा तो फिर से यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक होगा, फिर से यहाँ पे आके क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, क्या काउंट इज लेस देन इक्वल टू 2 है, काउंट अभी क्या है 2, सॉरी लेस देन इक्वल टू कितना 10 है, काउंट क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन अगेन ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो फिर से ये अंदर आकर प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड को। तो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अब क्या होगा, अब फिर से ये ऊपर जाएगा, काउंट प्लस प्लस करेगा, काउंट प्लस प्लस करेगा तो काउंट अब क्या हो जाएगा, काउंट हो गया 3। अब फिर यहाँ से क्या होगा, इस पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन अगेन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या फिर से ये अंदर आएगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, कोड क्या है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। फिर क्या होगा, फिर से ये जाएगा यहाँ से ऊपर, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्या काउंट प्लस प्लस, काउंट क्या हो जाएगा, एक बढ़ के काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट 1 से बढ़ा दो तो काउंट क्या हो जाएगा 4। अब फिर से यहाँ से कहा जाएगा, कंडीशन चेक होगा, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, 4 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या होगा, फिर से ये अंदर आएगा और अंदर होकर क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर से काउंट प्लस प्लस हो जाएगा तो काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 5। अगेन यहाँ से जाएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, 5 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर से अंदर आएगा, प्रिंट होगा क्या हेलो वर्ल्ड। फिर क्या हो जाएगा, फिर प्रिंट होने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा तो काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 6। अगेन ये फिर से जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन अगेन ट्रू है, कंडीशन अगेन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फिर से अंदर आएगा, प्रिंट क्या होगा हेलो वर्ल्ड। और ये इस तरीके से चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक कंडीशन हमारा क्या ना हो जाए, कंडीशन हमारा फॉल्स ना हो जाए। तो मैं एक बार फिर से इसको आगे करता हूँ, आगे प्रोसेस करता हूँ। तो अभी हमारा क्या हो गया, काउंट की वैल्यू 6 हो चुका है, फिर ये ऊपर जाएगा 6, फिर ये ऊपर जाएगा क्या, काउंट प्लस प्लस तो काउंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 7। अब फिर से ये जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि 7 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो फिर से अंदर आके क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, काउंट प्लस प्लस होगा, यहाँ जाएगा काउंट, यहाँ से उठ के जाएगा, काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 8। अब 8 इज अगेन कंडीशन चेक करने आएगा, यहाँ से फिर कंडीशन चेक होगा क्या कि काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से अंदर आके क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब अगेन क्या होगा, फिर से देखिए, अब हम फिर से क्या करेंगे, हेलो काउंट हो गया प्लस प्लस तो काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 9। अब जब काउंट 9 हो जाएगा तो फिर से यह जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, क्या 9 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हो गया, फिर से नीचे आएगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है सर, अब क्या होगा, फिर ये काउंट ऊपर जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 10। अब अगर यहाँ पे फिर से जाएगा काउंट प्लस, काउंट लेस देन इक्वल टू 10, तो लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, कंडीशन अगेन ट्रू, लेस देन तो नहीं है 10 बट इक्वल टू तो है, तो फिर से अंदर आएगा और प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। अब जब ये प्रिंट हो जाएगा तो अंदर, अब फिर से ऊपर जाएगा काउंट प्लस प्लस, अब काउंट हो जाएगा 11। अब फिर से जाएगा कंडीशन चेक होने गया, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि 11 तो बड़ा है 10 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये लूप अब अंदर एग्जीक्यूशन नहीं आएगा, अब यहाँ से ये बाहर चलाएगा और बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा कोड खत्म हो गया। तो यहाँ देखिए आप 3, 9 और 10 बार हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप में बहुत सिंपल है, हमने एक बार देखा, फिर से एक बार लिखते हैं, समझते हैं कि फॉर लूप में होता क्या है। सबसे पहले हमारा एक बार इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। एक बार जब इनिशियलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद
हमारा क्या होता है, कोड का कंडीशन चेक होता है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, और कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और ये अगर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होता है, और फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, और फिर से ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होता है, और फिर से कोड परफॉर्म होता है। और ये तब तक चलता है जब तक हमारा पूरा का पूरा कोड, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और तब तक हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होते रह जाएगा, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। ठीक है, अब इसको हम चलते हैं अपने कंपाइलर पे और कोड करके VS कोड पे, और कोड करके चेक करते हैं कि क्या ये काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे VS कोड, और VS कोड में हम लोग एक यहाँ पे नया फोल्डर बना लेते हैं, लूप नाम का, सॉरी ये कंडीशन के अंदर बन गया, मैं बाहर में बनाना चाहता हूँ, तो लेट्स सी। चलो ठीक है, मैं यहीं पे लूप नाम का फोल्डर बना लिया, और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। फर्स्ट .java, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट 01.java नाम का एक फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर क्लास ऑलरेडी हमारा बन के आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखेंगे मेन मेथड अपना, तो हम लिख देते हैं अब स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना है कि हमें एक फॉर लूप चलाना है जो क्या करेगा 10 टाइम्स प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, काउंट मैंने अभी बना लिया। अब काउंट को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। फॉर इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, तो काउंट को हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, काउंट तब तक चलेगा जब तक वो लेस देन इक्वल टू किसके ना हो, लेस देन इक्वल टू 10 के ना हो। ठीक है, उसके बाद काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, और ये जब हो जाएगा तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे आउट। इट इज नॉट टेकिंग, ओके नो इशू। मैं करता हूँ यहाँ पे system.out.println, और इसमें मैं कर देता हूँ क्या, हेलो वर्ल्ड। मैं इसको सेव करता हूँ, और इस कोड को मैं पैकेज का नाम स्मॉल लेटर में कर देते हैं हम लोग। ओके, नाउ यू सी, ठीक है। अब हम लोगों ने इस तरीके से फॉर लूप लिख लिया, काउंट 1 कर दिया, और काउंट की वैल्यू लेस देन 10 कर दिया, और काउंट प्लस प्लस, और प्रिंट कर दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। अब जैसे इस कोड को हम रन करेंगे, देखिए यहाँ पे टेन टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से हम इसका फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। हम और भी क्वेश्चन करेंगे, बट अभी जस्ट हम सिंटैक्स को समझ रहे हैं कि फॉर लूप का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी को हम व्हाइल लूप इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि हमें क्या करना है, 1 से 10 तक को प्रिंट कर, एक नंबर को प्रिंट करना है।
1 to 10 नंबर को प्रिंट करना है तो हम फॉर लूप का यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ, प्रिंट काउंट करके, प्रिंट काउंटिंग डॉट जावा। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे पता है कि हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक को काउंट, नंबर को काउंट करना है। तो सबसे पहले मैं अगेन यहाँ पे एक इंट काउंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जो कि स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से। अब सॉरी 1 से प्रिंट करना है तो मैं 1 से लेता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, फॉर काउंट, जब तक काउंट को मैं चूंकि इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली काउंट लिख सकता हूँ, और काउंट देन वी कैन से काउंट तब तक चलाओ जब तक लेस देन इक्वल टू किसके ना हो जाए, 10 के, एंड देन काउंट को कर दो प्लस प्लस। तो इस तरीके से हम इनिशियलाइजेशन यहाँ भी कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, हम इस तरीके से लिख देंगे काउंट इक्वल टू 1, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, देन काउंट प्लस प्लस, ये हो जाएगा। उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट क्या करूंगा इस बार, अब देखिए काउंट की वैल्यू पहले 1 होगा, 1 से इनिशियलाइज होगा तो 1 तो प्रिंट होना ही चाहिए, तो मैं काउंट को प्रिंट कर दिया। उसके बाद दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में अगर आप देखो यहाँ पे तो अगर मैं बात करूँ दूसरी बार में क्या होगा, लेट्स सी, दूसरी बार में कंडीशन चेक होगा, और कंडीशन चेक होगा तो काउंट की वैल्यू 1 है, तो 1 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है। लेट्स सी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले वाले में क्या हुआ, पहले बार में हुआ कि काउंट की वैल्यू 1 असाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक होगा कि क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, एक बार काउंट प्रिंट होगा, काउंट प्रिंट हो गया। अब क्या है, काउंट प्लस प्लस हो जाना चाहिए, तो काउंट की वैल्यू, अब काउंट की, अब यहाँ पे क्या काउंट नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, क्यों, काउंट की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब क्या है, काउंट प्लस प्लस, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2, तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू 2, तब क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। अगेन ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, काउंट प्रिंट हो जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या है 2, तो 2 भी प्रिंट हो गया। अगेन फिर से सेम काम, यहाँ पे काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ के 3 हो जाएगा, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, प्रिंट होने के बाद काउंट इंक्रीमेंट होगा, तो काउंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगेन कंडीशन चेक, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, अगर ये कंडीशन, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। अगेन काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काउंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक काउंट की वैल्यू 10 ना हो जाए, और हर बार क्या करेगा, काउंट को प्रिंट कर देगा। तो लेट्स सी, हम इसको लिखते हैं प्रिंट करने के लिए यहाँ पे, और इस कोड को रन करते हैं, लेट्स सी। देखिए आप 1 से लेकर 10 तक हमारा सभी नंबर को प्रिंट कर लिया। तो इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज करके किसी भी नंबर को प्रिंट करा सकते, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम और भी प्रॉब्लम देखेंगे फॉर लूप के ऊपर, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को देखेंगे लूप के ऊपर, बट ये था हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स। अब समझते हैं वाइल लूप के बारे में। लेट्स सी, वाइल लूप में क्या होता है, हम चलते हैं
while loop। अब while loop में क्या करते हैं, पहले लिखते हैं while, उसके बाद लिखते हैं कंडीशन, और इसके अंदर हम लिखते हैं जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट करना होता है, उसको हम लिखते हैं while loop के अंदर। अब अगेन हम सेम प्रोग्रामिंग करते हैं, पहले हम क्या करना है, 5 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, लेट्स सी। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट नाम की वेरिएबल बना लेते हैं, इंट काउंट, यहाँ पे 1 बना लिया, और while लिखेंगे, while कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है, हमको तब तक चलना है जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए। क्यों, क्योंकि हमको 5 बार प्रिंट करना है। और काउंट क्यों बनाया, क्योंकि काउंट भी करना, मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ तो काउंट करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 को 1 टाइम प्रिंट होगा, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर तो ये काउंट क्या करेगा, कितनी बार लूप चला है उसको काउंट कर लेगा, और ये कंडीशन चेक कर लेगा कि उतनी बार कंडीशन ट्रू होगा जब तक, क्योंकि ये 5 तक चलना है तो पहले एक बार चलेगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार। जैसे ही 5 बार चल जाएगा, लूप चलना बंद हो जाएगा और हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट आउट, लिख लेंगे तो वहां पे, और हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। एंड इसके अंदर में हम क्या करेंगे, देखिए काउंट 1 था और 1 को चेक कर लिया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गया। बट अब काउंट को एक बार इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा, तब तो 1 से 2 होगा। एक बार प्रिंट होने के बाद काउंट अब दूसरी बार प्रिंट होनी चाहिए, तो काउंट प्लस प्लस करना पड़ जाएगा, काउंट इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। अब देखिए इस कोड को ये काम कैसे करेगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या हुआ होगा, लेट्स सी, थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा, काउंट नाम का एक वेरिएबल बना होगा, तो लेट्स सी, काउंट की वैल्यू बना लिया मैंने 1। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा, क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन ट्रू, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो है, कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो क्या होगा, अंदर आएगा और कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट क्या होगा, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब जब ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया तो अभी अगेन क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो काउंट 1 से क्या हो गया, काउंट अब हो गया 2। अब ये जब कंप्लीट हो गया तो अब यहां से फिर ये जाएगा कंडीशन चेक होने कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है क्या। अगेन यहाँ कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो फिर से अंदर आकर प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, और फिर से काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो काउंट हो जाएगा 3। अगेन यहां से उठ के ये कंडीशन चेक होने जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, 3 लेस देन इक्वल टू 5। अगेन ये कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो अंदर आएगा, प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। फिर काउंट प्लस प्लस, तो काउंट क्या हो जाएगा 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो फिर से अंदर आके पूरा प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। अब काउंट प्लस प्लस, तो काउंट क्या हो जाएगा 5। अगेन यहाँ से जाएगा ऊपर कंडीशन चेक होने, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू है तो अंदर आकर प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, और फिर से काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 6। अगेन ये ऊपर जाएगा, चेक होगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ से लूप निकल के यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे तो कुछ कोड है नहीं, तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया, हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड 5 टाइम। चलिए इसको हम कंपाइलर के ऊपर कोड करते हैं, देखते हैं। VS कोड पे आते हैं हम अपने, और यहाँ पे नया फाइल बनाते हैं, सेकेंड .java। लेट्स सी, या फिर मैं यहाँ पे इसका नाम करता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो डॉट। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं मेन फंक्शन, और इसमें हम लिखते हैं क्या, हम सबसे पहले मुझे क्या करना है, काउंट बनाना पड़ेगा, तो इंट काउंट 1, कहाँ तक जाएगा ये, वाइल
काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5 और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। और हमको एक बार जब काउंट प्रिंट हो गया तो काउंट को बढ़ा लेना है। अब मैं जैसे इस कोड को रन करूंगा, आप देख सकते हैं आउटपुट आ जाएगा। सॉरी, जैसे मैं इसको रन जावा करूंगा, मैं कैन सी 5 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। बट अगर मैं चाहता हूँ फिर से, अब मैं दूसरा क्वेश्चन इस पे करता हूँ, नंबर प्रिंट करना है मुझे 1 to 10 का, तो मैं सिंपल कैसे करूँगा, लूप वाइल लूप की वजह से। तो फिर से एक नया फाइल बनाता हूँ, प्रिंट नंबर डॉट जावा। क्लास क्रिएट हो गया, इसके अंदर मैं मेन फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। और सिंपल मुझे क्या करना है, 1 से लेके 5 तक या 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है। तो मैं 10 को प्रिंट करना है, तो सबसे पहले मैं कर लूँगा इंट काउंट इक्वल टू 1। एंड अब क्या करना है, अब मुझे करना है कि वाइल लूप लगाना है। वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। सॉरी, इन दिस केस मुझे क्या करना है, प्रिंट कर देना है काउंट को। क्यों? क्योंकि काउंट की वैल्यू हर बार बढ़ रहा है, काउंट मुझे 1 से 5 तक प्रिंट करना है। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, काउंट को प्लस प्लस कर सकता हूँ। काउंट को यहीं पे प्लस प्लस कर सकते हैं एक बार, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये चूंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले ये प्रिंट कर देगा फिर इंक्रीमेंट भी कर देगा। तो अगर हम इसको भी करेंगे तो भी यहाँ रन जावा करेंगे तो देखिए आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारा 1 to 5 प्रिंट हो गया। ये हम इस तरीके से लिखें तो, या फिर हम ऐसे काउंट यहाँ पे लिख दें और काउंट प्लस प्लस यहाँ कर दें, दोनों ही सेम है, कोई इशू नहीं है। हम दोनों में से किसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब डू वाइल लूप हम के सिंटेक्स को कल देखेंगे और उसके बाद हम बहुत सारे लूप के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और लूप का कंसेप्ट हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स इट।